आज से शुरू हो रही है जगन्नाथ रथ यात्रा। जाने यात्रा की शुरुआत में सोने की झाड़ू से क्यों होती है सफाई। भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ आज से पुरी में हो रहा है। इस धार्मिक यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर जाते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों भक्त जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। आपको बता दें कि 27 जून से ये यात्रा शुरू होगी और 8 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ इसका समापन होगा। इस दिन भगवान अपने धाम में वापस लौट जाएंगे। आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा के शुरू होने से पहले सोने की झाड़ू से की जाती है सफाई। इसके पीछे की वजह के बारे में भी आज हम आपको जानकारी देंगे। 27 जून शुक्रवार के दिन से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार पूरी धाम में सुबह 6 बजे मंगला आरती की गई है। सुबह 9:30 से भगवान को रथ पर बिठाने की धार्मिक विधियों की जाएंगी। इसके बाद लगभग 1 बजे दोपहर को भगवान को रथ पर विराजमान करवाया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले दोपहर लगभग 3 बजे पूरी राज परिवार के गणपति रथ यात्रा के मार्ग पर बोहरा सोने की झाड़ू से सफाई लगाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सोने के झाड़ू से क्यों की जाती है सफाई। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने से पहले राजाओं के वंशजों के द्वारा रथ के आगे झाड़ू से सफाई की जाती है। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। अब तक राजाओं का शासन था, तब तक स्वयं राजा रथ यात्रा के पहले दिन सोने के झाड़ू से मार्ग की सफाई करके यात्रा का शुभारंभ करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना बेहद पवित्र धातु है। इस धातु की देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले सोने के झाड़ू का ही उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही सोने को सुख, वैभव और ज्ञान के कारक ग्रह गुरु से जोड़कर भी देखा जा रहा है। रथ यात्रा की शुरुआत में सोने के झाड़ू से सफाई करने से यात्रा मंगलमय साबित होती है। देखिए, आज पवित्र रथ यात्रा है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का पूरी धाम में। अनंत कोटि वर्षों से ये मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु विष्णु स्वयं यहाँ शयन करते हैं, निवास करते हैं। यहीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो संचालित करते हैं। अपने भाई, अपने बहन सुदर्शन चक्र और माँ लक्ष्मी के साथ वो यहाँ विराजित है। और आज जैसे कि प्रथा रही है, जब स्नान पूर्णिमा होता है, स्नान पूर्णिमा में स्नान के पश्चात भगवान बीमार पड़ते हैं, उसके बाद उनकी चिकित्सा होती है। चिकित्सा के बाद नव यौवन दर्शन कल था और आज नव यौवन दर्शन के पश्चात वो रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर, लगभग 3 किलोमीटर का ये सफर है, वो रथ पर तय करेंगे। कितनी सुंदरता है आप देखिए। उड़ीसा के संस्कार में, हमारी इस सनातन की संस्कार में, ये क्या संस्कार है रथ यात्रा का? ये संस्कार है कि भगवान स्वयं भक्त के द्वार आ रहे हैं। भगवान जो सरकार हैं वो आपके द्वार आ रहे हैं कि बताओ भक्त, तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। इसमें न जाति न धर्म कोई नहीं देखा जाता है। स्वतः भगवान निकल कर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और लोकतंत्र यही है, सबका साथ। यहाँ देखिए आप, इन लाखों की भीड़ में सब जाति धर्म के लोग रहेंगे, सबका विकास और सबके मन में कोई मंगल चिंतन रहेगा कि मेरा देश का कल्याण हो, मेरे प्रांत का कल्याण हो, मेरे परिवार और मेरे समाज का कल्याण हो, सबका विकास की चिंता और सबका विश्वास। यहाँ सबका विश्वास महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर है और सबका प्रयास, हर कोई कोशिश करेगा कि मैं रथ की डोरी को पकड़ूं और रथ को खींचूं। यही है हमारा हिंदुस्तान, यही है सनातन। मैं आज महाप्रभु जी को बहुत बहुत नमन करता हूं और पूरे भारतवर्ष को जगन्नाथपुरी धाम से बहुत बहुत शुभकामनाएं रथ यात्रा का। जो यहाँ आए उनका स्वागत, जो नहीं आ पाए हैं वो टीवी के माध्यम से जरूर महाप्रभु जी का दर्शन करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। जय जगन्नाथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारी तैयारियां ऑलमोस्ट संपन्न है और अंदर जो अर्ली मॉर्निंग हमारा सेना पटा लागी का जो नीति है वो भी संपन्न हुआ है और फिलहाल अंदर नीति चल रही है और कुछ ही समय जो हमारा निर्धारित समय है उसी समय पे हमारा जो पहंडी विजय का कार्यक्रम है वो भी प्रारंभ होगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा सारा ही बड़दांडो रंगारंग सजा हुआ है। सिर्फ मतलब हमारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म से नहीं, भक्तों के समागम से सजा हुआ है। तो हम लोग आशा करेंगे कि इतनी मेहनत सब लोगों ने की है तो आज श्रृंखलित तौर पे सारे ही जो बाकी नीतियां हैं वो भी संपन्न होंगी और हमारा जो पौंडी ठीक समय पे प्रारंभ होगा और रथ यात्रा की जो बाकी नीतियां और कार्यक्रम है वो ठीक समय पे संपन्न होंगे। सुरक्षा व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे सारे पुलिस वाहिनी हमारी कल रात से ही तैनात है, मुस्तैद है और आप देख रहे हैं इस बार एनएसजी का भी डिप्लॉयमेंट है
और उसके साथ भी हमारे चैरियट ड्रैगिंग और विभिन्न पर्पजेस के लिए हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी मोबिलाइजेशन हुआ है। तो हम लोग आशा करेंगे कि एक पीसफुल होगा और प्रभु के आशीर्वाद से अगर ऐसा ही वेदर रहा तो डेफिनेटली और स्मूथली भी रथ यात्रा होगा। कितने ड्रोन उड़ाए जाएंगे, कहाँ उड़ाए जाएंगे? ना ऐसा ड्रोन जो ड्रोन है उसका तो फिलहाल एक व्हाइट लिस्टिंग किया जा रहा है जो कि अधिकृत ड्रोन है और कल लगभग 6 से 7 जो इलीगल ड्रोन है उन्हें गिराया गया है और आज भी जो ड्रोन ट्रैकिंग टीम में मुस्तैद है। जो भी अवैध ड्रोन है उसे आज भी पुनर्बार गिराया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सबको अनुरोध करूंगा, स्पेशली ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, कि जिन्होंने भी परमिशन ऑफिशियली नहीं लिया है वो कृपया बड़दांडा पे ड्रोन ना उड़ाए और जिन्होंने भी परमिशन लिया है वो तो उनको तो ब्रीफ किया गया है कि वो कैसे ड्रोन उड़ाएंगे और मंदिर के ऊपर या फिर गुंडीचा टेम्पल के ऊपर नहीं उड़ा सकते। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी एजेंसियां यहाँ पे डिप्लॉय हैं आज रथ यात्रा के फेस्टिवल के दौरान। उसी में एक एजेंसी एनडीआरएफ भी डिप्लॉय है जो किसी भी प्रकार के मैनमेड तथा नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए सक्षम है तथा हमारी यहाँ एक टीम डिप्लॉय है और हर तरीके से हमारे आदमी ट्रेंड है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे वो कोलैप्स स्ट्रक्चर कोई वो है या फ्लड वाटर का कोई है। तो सब प्रकार से हमारे आदमी चुस्त और दुरुस्त हैं, यहाँ डिप्लॉयड है और अपना काम करने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने यहाँ पे 4 मॉक ड्रिल्स किया है और हम यहाँ पे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए हैं तथा हमने हमारे लोगों का फैमिलाइजेशन भी कराया है तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला है। एक टीम में कितने लोग डिप्लॉय है और किसी भी प्रकार की सिचुएशन को निपटने के लिए जैसा कि मैंने बताया हमारे आदमी सक्षम है और तैयार है।